Hello, aspirants. I'm Hitesh Hariramani. अभी इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिल महाराष्ट्र एमबीए सीईटी फॉर्म। क्या क्या लॉगिन आपको लगेंगे, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू हैव रेडी। व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज आप ये पूरा वीडियो एक बार देख लो, शुरू से लेके आखिर तक। और वट एवर इज रिक्वायर्ड उसको रेडी अपने साथ में रखो बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। थोड़ा प्रोसेस इस बार चेंज किया है महाराष्ट्र सीईटी ने फॉर्म फिलिंग का। इस बार आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई करना पड़ेगा अपना आधार कार्ड। तो आपका जो आधार कार्ड है, उससे जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है, ये आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल गो टू दिस वेब पेज सीईटी सेल डॉट महासीईटी MAHACET .org। महाराष्ट्र सेल सीईटी सेल महाराष्ट्र सीईटी डॉट ओ आर जी, सीईटी सेल महासीईटी डॉट ओ आर जी। जब आप इस पे क्लिक करोगे, इसे ओपन करोगे, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो ना, ये इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। देखो, तो यू विल ओपन दिस पर्टिकुलर पेज, ये आपके सामने आएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है। लुक एट दिस, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल 2627। ये आ जाने के बाद क्या होगा, आपके सामने ये चीज आएगी। अब अगर आप लास्ट ईयर भी इनरोल्ड थे, आपने लास्ट ईयर भी सीईटी लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड इनरोल विथ अ न्यू यूजर, क्योंकि लास्ट ईयर ना आपका डिजी लॉकर से आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ था। तो बेटर है आप इस पे क्लिक करो, न्यू यूज़र पे जाओ, फ्रेश ईमेल आईडी, फ्रेश फ़ोन नंबर रेडी रखो अपने साथ में। इसमें क्लिक करके आपसे क्या डिटेल मांगेंगे ये ऑब्जर्व करो। आपको अपना ईमेल डालना पड़ेगा, एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है आपको। ये पासवर्ड कहीं लिख के रख लेना, खुद को व्हाट्सएप कर लेना, या जिनसे आप रेगुलरली चैट करते हैं उन्हें भेज देना। कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपका होना चाहिए, ये आपका 10th के फॉर्म से मैच होना चाहिए। क्योंकि जो मुझे पता है, जब कैप राउंड में दिक्कत आती है, पीपल मेक दिस मिस्टेक्स। आपका 10th के जो रिजल्ट पे डेट ऑफ बर्थ है वही होना चाहिए। और जो आपका नाम होना चाहिए, अब जो आप इंटर करोगे आपका नाम, दैट मस्ट बी सेम एज आधार कार्ड। आप यहाँ पर ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, कंफर्म पासवर्ड, एंड ये देखो, नेम एज पर आधार कार्ड। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th सर्टिफिकेट। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं बेटा, ये गलतियां मत करना। होपफुली आपका सभी डॉक्यूमेंट्स में 10th वाले डेट ऑफ बर्थ हो, क्योंकि वो वेरीफाई होता है टाइम ऑफ एडमिशन। ये करने के बाद आप जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे, तो आपका रजिस्टर होने के बाद आपको एक ईमेल आएगा वेरिफिकेशन का। उस ईमेल में वेरीफाई ईमेल का एक ऑप्शन रहेगा, वेरीफाई ईमेल का एक बटन रहेगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू लोकेट दैट ईमेल, 5 मिनट हो गए हैं, तो आप स्पैम वाले फ़ोल्डर में चेक कर लो और नॉट अ स्पैम क्लिक करके उसको मूव कर दो। फिर आपने एक बार क्लिक हियर कर दिया, आपके पास आएगा वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई ईमेल। ये मैं कर चुका हूँ कुछ देर पहले। वेरीफाई ईमेल का एक बटन होगा उसके ईमेल के बीच में, आपने क्लिक कर दिया, तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप वापस री-लॉगिन करोगे। ये जो हमने ऊपर आपने देखा, वी हैड गिवन द नेम, नेम हमने क्या दिया यहाँ पे, ईमेल के फॉर्म में आपका लॉगिन होगा, ईमेल और आपका जो पासवर्ड आपने दिया है, इसके थ्रू आपका लॉगिन होगा। देखो, वेरीफाई ईमेल आपने कर दिया, ये ऐसा आएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा। देखो, ये दिस इज गोइंग टू बी देयर पार्ट ऑफ योर ईमेल। आपके ईमेल में ऐसा बटन आएगा, वेरीफाई ईमेल, और विद इन 12 आवर्स में आपको वेरीफाई करके लॉगिन करना है। अब आप वापस आओगे रीलॉगिन करने। आप क्या करोगे, वापस रीलॉगिन करने जाओगे, वापस इसी पेज पे रीलॉगिन करोगे, अपना ईमेल आईडी एंटर करोगे और अपना पासवर्ड एंटर करोगे। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा, ये आपके सामने आएगा। और ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। अब कई बच्चे होंगे जिनका अपार आईडी नहीं बना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अगर आपका केवल आधार भी बना है ना, तो आप आधार वेरीफाई कर लो। तो आप इस पे क्लिक करोगे, प्रोसीड टू डिजी लॉकर, प्रोसीड टू डिजी लॉकर।
फिर ऐसा आएगा आपके सामने, आपको अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है 16 डिजिट का, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है। आपको क्लिक नेक्स्ट करना है। क्लिक नेक्स्ट करने के बाद व्हाट विल हैपन इज़, एक पासवर्ड जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो नंबर आपके साथ में होना चाहिए, दैट फ़ोन शुड बी विथ यू। तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी रहेगा आपके पास 6 डिजिट का, वो ओटीपी एंटर करके सबमिट करना है। अब आपके सामने डिजिलॉकर का इंटरफ़ेस ओपन होगा, देखो, ऐसा। ये अब डिजिलॉकर का इंटरफ़ेस आ गया। आपका जो 6 डिजिट का पिन आपने याद रखा होगा डिजिलॉकर का, वो आप इसमें यूज़ करो। अगर आप भूल गए हो, तो आपका केवल डेट ऑफ बर्थ वेरीफ़ाई करता है ये। अगर आप फॉरगॉट पिन भी करोगे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफ़ाई करके वापस यहीं ले आएगा। आप नया पिन डाल सकते हो। याद है आपको, तो अपना डिजिलॉकर का आप इसमें पिन सबमिट कर दो। अब आपको देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपार आईडी नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। आधार कार्ड तो सबको आएगा, आधार कार्ड के थ्रू वेरीफ़ाई हो रहा है। तो इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका अपार आईडी है, तो आप ये भी क्लिक करेंगे। इफ यू हैव बोथ, आपको दोनों क्लिक करना है। फिर यहाँ नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है, डोंट परफॉर्म एनी चेंजेस हियर। आपका पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ वेरीफ़ाई नहीं कर रहे हैं ये। डोंट गो फॉर दिस, आपको सिंपली अलाउ कर देना है। ये आपका डिजिलॉकर से आधार और अपार आईडी दोनों ही वेरीफ़ाई हो गया। एक बार ये हो चुका, एक बार ये वेरीफ़ाई हो गया, तो अब ये डिटेल लगेंगी। हमें ये सब डिटेल्स लगेंगी फॉर्म में। अपार आईडी, मोबाइल नंबर, अपार आईडी अगर नहीं है तो आधार आईडी लगेगा। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, रिलिजन, रीजन, मदर टंग, नेशनैलिटी, एनुअल इनकम एंड मैरिटल स्टेटस। तो ये आप देखो, ये आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ आपको आपकी अपार आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, जेंडर, नेम एज़ पर द मार्कशीट। देखो, मैंने कहा ना 10th की मार्कशीट, एसएससी, एचएससी की मार्कशीट के हिसाब से, तो 10th इज़ टेकन एज़ अ स्टैंडर्ड, एचएससी की मार्कशीट इज़ द स्टैंडर्ड। तो मदर्स नेम, रीजन, रिलीजन सब अपने हिसाब से आपको एंटर करना है यहाँ पे। फैमिली की एनुअल इनकम आप अगर अप्रॉक्सिमेट भी डालोगे तो भी चलेगा, नॉट अ बिग इश्यू। सम ऑफ अस माइट नॉट नो द एग्जैक्ट इनकम दैट इज़ देयर। फिर अब अगले स्टेप पे आप जाओगे, तो आपको एड्रेस कन्फर्म करना है। परमानेंट एड्रेस पहले कंफर्म करना है, एड्रेस लाइन 1 2 3, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड, एसटीडी कोड एंड सो ऑन। ये सब एंटर करते आना है आपको यहाँ पे। आपको इन एड्रेसेस पे कुछ नहीं भेजा जाएगा, देयर विल बी नो फिजिकल कम्युनिकेशन, बट ट्राई टू मेक श्योर ये सही हो और आधार कार्ड से मैच करे तो बेस्ट है। बेस्ट, आधार कार्ड में भी आपका एड्रेस लिखा होता है। फिर आप जाएंगे, अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, करस्पॉन्डेंस मतलब अभी आप जहाँ रह रहे हो, अगर कुछ भेजना हुआ तो कहाँ भेजेंगे, करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे भेजेंगे। तो अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड परमानेंट है, तो आप सेम एज अबव क्लिक कर दो, तो सारी डिटेल खुद ही फिल हो जाएगी। अगर अलग है, देखो सेम एज अबव ये अगर मैं कर दूंगा, तो पिछली डिटेल यहाँ सारी फिल हो जाएगी। लेकिन अगर ये अलग है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो आप दिल्ली से हो, लेकिन अभी आप रहे मुंबई में रहे हो, तो आपको परमानेंट में दिल्ली का एड्रेस देना है और करस्पॉन्डेंस मुंबई का एड्रेस देना है। तो ये फिर से आपको फिल करना पड़ेगा अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस डिफरेंट है देन द परमानेंट होम एड्रेस। सेम है, सेम एज अबव कर दो, नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये करने के बाद अब आपको आना पड़ेगा, अगर आप महाराष्ट्र में रहने वाले हो, महाराष्ट्र के रहने वाले, आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, यस नो पे क्लिक करना है आपको। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उस हिसाब से आप क्लिक करना है। और कई बार डिसेबिलिटी के लिए ये सर्टिफिकेट अपलोड करने भी कहते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ईयर ऑफ पासिंग ये सब बताता हूँ मैं आपको, एक-एक करके चलो, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ मैं। तो आप महाराष्ट्र से अगर नहीं हो, तो आप नो सेलेक्ट कर लेना, अगर आप महाराष्ट्र से हो, तो आप येस सेलेक्ट कर लेना। अब देखो, महाराष्ट्र से होना क्या होता है, ये नहीं है कि आप यहाँ पैदा हुए और आप बाहर चले गए, आपकी फैमिली बाहर चली गई। यहाँ आपका घर मकान होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है आपके तालुका से, डिस्ट्रिक्ट से, वो होना चाहिए आपके पास। अगर डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली यू गो विद दिस। अगर है तो व्हाट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज और डिग्री भी लिखना होता है, तो ये जिनका है उनको पता होगा।
अगर डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, तो ही आपको इसमें रिज़र्वेशन मिलेगी। देखो डिसेबिलिटी का भी अपना खुद का सर्टिफ़िकेट नंबर होता है, वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। अब आपका जो एसएससी है, 10th का पासिंग है, उसका ईयर, ये कहाँ मिलेगा? आपका जो रिज़ल्ट है, उसके ऊपर ये मिलेगा, वो यहाँ डाल देना है। इक्विवेलेंट परसेंटेज डाल देना, इक्विवेलेंट बोर्ड डाल देना। अब ये होगा, कई सारे स्कूल कॉलेजेस में 5 सब्जेक्ट होते हैं फिक्स्ड, फिर 1 या 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर अल्टरनेटिव्स में आपको मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स प्रिंटेड हैं आपकी मार्कशीट पे, तो वो सब भी यहाँ पर एवरेज में आएगा बेटा। करना क्या है आपको? मार्क्स रिसीव्ड अपॉन मार्क्स टोटल इनटू 100 कर देना है। अगर 5 ही सब्जेक्ट हैं, कुछ और है ही नहीं, तो सीधे मार्क्स डाल दो यहाँ पे। आपको 2 डेसिमल करेक्ट डालना है। अब कई लोगों का ये भी होगा कि कुछ लोगों का आएगा, मान लो 86.666% आएगा, तो आपको 86.67 एंटर करना है बेटा। थोड़ा समझो इन बातों को, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप लोगों का लेट अस से 53.33 है, तो 33 एंटर होगा, क्योंकि जब राउंड ऑफ होता है 5 से ऊपर राउंड ऑफ आगे हो जाएगा 7, ये 3 ही रहेगा। देखो, अगर आपका 64.50 है, तो वो 50 भी लिखना पड़ेगा आपको। आपका 40, मान लो 74.2 परसेंटेज है, तो 0 लगाना पड़ेगा आपको। 2 डेसिमल्स करेक्ट चाहिए अपने को। और वो बोर्ड कौन-सी थी? सेंट्रल बोर्ड थी, स्टेट बोर्ड थी, वो सब आपको यहाँ देना पड़ेगा। वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है आपको। आर यू अपीयरिंग अपीयर्ड? आप देखो यहाँ पर आप 12th तो क्लियर करके आए हो ना, तो 12th अपीयर डाल देना है यहाँ पे, स्कूल बोर्ड डाल देना है आपको यहाँ पे, आई कन्फर्म कर देना है यहाँ पे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने हाई स्कूल ना करके डिप्लोमा करा हो। अगर डिप्लोमा किया तो आपको उसका इक्विवेलेंट बोर्ड डालना है, उसके इक्विवेलेंट मार्क्स डालने हैं। देखो ईयर ऑफ पासिंग फिर से आपका जो रहेगा, ईयर ऑफ पासिंग विल बी मेंशन्ड ऑन द रिजल्ट। कौन से स्टेट से किया है, टोटल मार्क्स क्या थे, टोटल मार्क्स क्या थे, आप परसेंटेज में डाल रहे हो, तो परसेंटेज यहाँ डाल दो। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लेगा। परसेंटेज ये खुद कैलकुलेट करेगा, आपको नहीं करना है। डोंट वरी अबाउट दिस। आपको मार्क्स कैसे मिले हैं? अगर आपको यहाँ पर मार्क्स मिले हैं जीपीए में, सीजीपीए में, तो आपको वो क्लिक करना है। अगर 12th के मार्क्स आपके जीपीए में, तो आपको वो क्लिक करना है। परसेंटेज में, तो वो क्लिक करना है। तो जैसे आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है आपके एक्चुअल रिजल्ट पे, वो यहाँ डाल देने हैं। टोटल मार्क्स यहाँ डाल देने हैं, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ डाल देने हैं, परसेंटेज ये निकाल देगा। 10th का हमें कैलकुलेट करके डालना है। हाई स्कूल का, डिप्लोमा का ये खुद निकाल लेंगे। यहाँ पर आपने सेव कर दिए सारे चेंजेस। अब यहाँ आने के बाद अब हमें जाना है सीईटी रजिस्ट्रेशन पे। वी हैव टू क्लिक ऑन सीईटी रजिस्ट्रेशन। तो अभी ये स्टार्ट आज से हुई है, तो हमें जाना है महाराष्ट्र से। ये जब पीडीएफ बनाया गया, जब ये पीडीएफ बनाया गया है, तब महाराष्ट्र सीईटी एमबीए का स्टार्ट नहीं हुआ था। एमपीईडी और एमईडी कुछ अलग चीज़ें हैं ये, इसमें नहीं क्लिक करना हमें। हमें पीजी में एमबीए सीईटी पे क्लिक करना है, एमबीए सीईटी। फिर वो सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट करके प्रोसीड करेंगे आप। फिर अपनी कैटेगरी डिटेल डालेंगे, क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालेंगे और सिटीज़ कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। कैटेगरी जो भी आपकी है, जनरल है, रिज़र्व्ड है। अगर रिज़र्व्ड है तो उसका फिर सर्टिफ़िकेट नंबर माँगते हैं। क्वालिफ़िकेशंस आपने डाल दिए हैं। एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ, अभी थोड़ा-सा ऐसा है कि चांसेज़ हैं केवल महाराष्ट्र में ही एग्ज़ाम्स होंगे। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सिटी जब आप सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है केवल महाराष्ट्र की ही सिटी आपको नज़र आए। तो ट्रैवल कर लेंगे, सीधे बच्चों को प्रॉब्लम क्या है ट्रैवल करने में। फिर आप वो सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पे करोगे। फिर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके, पेमेंट करके, डू नॉट फॉरगेट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके सेव ज़रूर कर लेना। ये आगे काम आता रहता है कि आपने क्या डाला था, क्या सबमिट किया था एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देखो फिर आप जब पेमेंट कर दोगे ना, फिर ऐसा लिख के आएगा, आपका जो महाराष्ट्र एमबीए सीईटी है
उसमें ऐसा लिख के आएगा एनरोल्ड। तो आपका अभी रजिस्ट्रेशन डन है। उसके बाद वो बताएँगे अब आपका एग्ज़ाम का स्लॉट कौन-सा है एंड डे कौन-सा है। यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट दोज़ थिंग्स। तो ये हुआ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कोई भी आपको चेंज करना है, अब देखो आप जब भी लॉगिन करोगे आपके सामने हमेशा ऐसा आएगा। आपके काम की चीज़ें होंगी, आगे जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, स्कोर कार्ड डाउनलोड करना, कभी एग्ज़ाम में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आगे जाकर आप ऑब्जेक्शन रेज़ करोगे यहाँ से, तो आपका लॉगिन ऐसा दिखेगा। तो ये किन्हीं का टेम्परेरी लॉगिन है, सनिका का, यहाँ आपका अपना खुद का नाम आएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द लॉगिन प्रोसेस। ये चीज़ें आप चेंज कभी भी नहीं कर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ये आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। दूसरा एक छोटा अनाउंसमेंट और है। अ, आज हमारी बैच लॉन्च हो रही है महाराष्ट्र सीईटी की, आज 10th ऑफ जनवरी, और आज ही देखो लकीली फॉर्म्स भी आउट हुए हैं। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी यू कैन एनरोल विद अस। आई एम हितेश हरिरामानी। आई एम वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स फॉर दिस एग्जाम। हमारे मोहित सर आपको एलआर पढ़ाएंगे, क्वांट पढ़ाएंगे, उदित सर क्वांट एलआर पढ़ाएंगे, अभिषेक सर आपको वर्बल पढ़ाएंगे। ये जो फीस है ये आज के लिए ही है। इट्स अ 40% डिस्काउंटेड फीस। आप अगर किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी, मे बी वी कैन डू समथिंग फॉर यू, तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, इन पे कम्युनिकेट कर सकते हो, हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। आपको 150 आवर्स प्लस लेक्चर्स मिल रहे हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा, हम 60 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दें और 30 डेज़ आपको हम क्विज़ेज़ करवाएँ और हायर लेवल क्वेश्चंस करवाएँ, टेस्टिंग करवाएँ बेसिकली। तो हमारा टारगेट 30 डेज़ में आपको सिलेबस पूरा करवाना। आपको हर एक टॉपिक की टेस्ट मिलेगी, सेक्शन की टेस्ट मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्विज़ेज़ मिलेंगे, 10 फुल लेंथ आपको मॉक मिलेंगे, और हमारे मॉक भी इन हाउस बन रहे हैं। आप अगर चाहो तो स्नैप स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते हो कि हमारे मॉक कितने ज़्यादा क्लोज़ थे टू द एक्चुअल एग्ज़ाम। सो आई विल सी यू इन द क्लास गाइस। तुमने क्या कंप्लीट किया आज? वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू फिल द फॉर्म, क्या-क्या रेडी होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट रेडी होना चाहिए आपके पास। एक्सक्यूज़ मी। डिजी लॉकर का लॉगिन आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बना के बैठो। नाम आप यूज़ करोगे जो आपके आधार कार्ड पे है, और जो डेट ऑफ बर्थ आप यूज़ करोगे वो 10th की मार्कशीट पे होनी चाहिए, या फिर किसी न किसी ऑथेंटिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे होनी चाहिए। तो मेक श्योर यू फॉलो दीज़ रूल्स। सो आई विल सी यू इन द क्लास गाइस। हैप्पी लर्निंग।